दर्शकों, आज टोटकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको तुलसी के पौधे से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टोटके बताने वाला हूँ। इन टोटकों को आपने अगर जीवन में अपनाया तो हर संकट से आपकी निवृत्ति धीरे धीरे होती चली जाएगी। दर्शकों, तुलसी के पौधे में रविवार को, मंगलवार को पानी नहीं देना चाहिए और इन 2 दिनों में स्पर्श भी मना है, यानी इनके पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, पौधे से को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और द्वादशी तिथि को आपको इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, द्वादशी तिथि को पानी नहीं देना चाहिए और द्वादशी तिथि को स्पर्श मना है। बाकी सभी दिनों में आप तुलसी के पौधे पर पानी दे सकते हैं। बाकी सभी दिन आप तुलसी के पौधे को से पत्ते प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को जब भी इन सब दिनों से पहले पूजा कर या इन सब दिनों में पूजा करना हो तो पहले ही तुलसी के पत्ते ले लेना और लेकर के आप किसी साफ सुथरे जगह पर रख देना। और तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं हुआ करते। आप इनको उस पत्ते को फिर गंगाजल से साफ कर आप भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। मगर रविवार, मंगलवार और द्वादशी तिथि को कभी भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दर्शकों, टोटके बताने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे बताए गए टोटके आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए टोटकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं छोटे छोटे जो टोटके लाया हूँ वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपके घर में आमदनी खूब है, बरकत नहीं होती, बरकत रुक गई है, पैसे व्यर्थ के चीज़ों में खर्चे होते चले जा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहा है या ऐसे अनर्गल जगह पे खर्चे हो रहे हैं जहाँ आप न चाहते हैं। कभी पंखा खराब हो गया तो कभी टीवी खराब हो गया तो कभी फ्रिज खराब हो गया इत्यादि, मतलब अनवांछित खर्चे आ जाते हैं और आपके हाथ में पैसे टिकते नहीं। तो दर्शकों, तुलसी के पौधे के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं उन पौधों को गुरु पुष्य नक्षत्र में आप जड़ समेत उखाड़ कर लाएं, उनको गंगाजल से धोएं और गंगाजल से धुलकर उनका पीले कपड़े के आसन पे रखकर उनका लक्ष्मी मानकर, लक्ष्मी नारायण मानकर उनका पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात उनको इस तरह से उस कपड़े में फोल्ड करें कि वो मुड़े नहीं। जिस तरह से आप नोट को सजा के रखते हैं वैसे उनको धीरे धीरे रोल करें ताकि वो मुड़े नहीं। ऊपर से कलावा लपेटकर माँ लक्ष्मी के चरण कमलों में रखकर और केसर युक्त खीर का भोग लगाकर माँ से निवेदन करें। 10-15 मिनट बाद उस पीले कपड़े की गठरी को उठाकर अपने तिजोरी में, अपने पर्स में या कहीं भी आप रख सकते हैं जहां आप धन रखते हैं। आप देखेंगे कि आपके पास धन रुकने लगा, आपके घर में बरकत होने लगी। कम आमदनी होने पर भी आपके घर में बरकत होने लगी। ये बरकत के लिए टोटका है, छोटा सा टोटका है। दूसरा, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और आपको मैं बता दूं ये टोटका वही लोग करें जो आर्थिक रूप में कमजोर हैं। अगर आप आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर हैं, सारी व्यवस्थाएं कर ली, सारा अपना दिमाग दौड़ा लिया और आपका काम बनता नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आप इस टोटके को करें। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार से
आप प्रारंभ करें। और जब भी आप तुलसी में जल देते हैं तो थोड़ा कच्चा दूध भी उसके साथ तुलसी में अर्पित करें। हालांकि ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से इतना पिछड़े हैं कि उनको खाना दाना नहीं मिलता, तभी आप तुलसी के जड़ में दूध अर्पण करेंगे, अन्यथा ये काम नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि आप उसके बाद में प्रतिदिन जब भी आप पानी देते हैं, तुलसी में जल देते हैं, तो थोड़ा सा दूध चढ़ा दें। लेकिन रविवार, मंगलवार और द्वादशी तिथि को तुलसी का स्पर्श मना है, इस बात को हमेशा याद रखें। आप देखेंगे कि अचानक तकरीबन 2-2.5 महीना बीतने पे अचानक आपके यहाँ धन लाभ प्रारंभ हो गया और आप धीरे धीरे तरक्की करते करते आप जीवन भर आप फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आप धनाढ़ हो जाएंगे। अगला उपाय आपको बताता हूं। अगर दुश्मन आपको नाक में दम कर रखा है, दुश्मन ने आपको आपका जीना दुभर कर रखा है, जब तक कोई जीना दुभर ना करे दुश्मन के खिलाफ भी, देखिए छोटे मोटे झगड़े सबके यहाँ होते हैं, भाई भाई में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा होता है, कार्य व्यवहार में जहाँ आदमी रहता है, नौकरी पेशा में भी झगड़ा होता है। मगर छोटे छोटे झगड़ों के लिए उपाय नहीं किए जाते, टोटके नहीं किए जाते हैं। जब एकदम नाक में दम आ जाए, आप उगता जाएं, तब टोटके करें। उस वक्त जब भी आप तुलसी में शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को तुलसी में जब भी जल अर्पित करते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी उसकी तुलसी के जड़ के ले आए, एक कांटेदार पेड़ का पत्ता लाएं, उसमें आप किसी भी कांटेदार पौधे का पत्ता ले सकते हैं, गुलाब का हो सकता है, गुलाब अपनी बगिया में होती ही है, बेल का पत्ता हो सकता है, किसी भी चीज़ का पत्ता, लेकिन बेल के पत्ते पे पैर नहीं लगाया जाता, इसलिए बेल का पत्ता मत लीजिएगा, गुलाब का पत्ता ले लीजिए और गुलाब के पत्ते पे उस मिट्टी को रखकर बढ़िया से रगड़िए। उसके बाद जमीन पर रख के अपने दाहिने पैर से इतना मसलिए कि ना वो पत्ता दिखे ना मिट्टी। आप देखेंगे कि अचानक ही दुश्मन लुप्त हो गया, आपसे दुश्मनी करना छोड़ दिया, वो अपने में उलझ गया और आपसे मदद मांगने आ गया। दर्शकों, ये छोटे छोटे टोटके हैं, आप करें। आपको एक अगला और टोटका बता देता हूं। जब भी आप तुलसी में जल दें, तुलसी की मिट्टी लेकर तिलक कर लें। इससे विश्व सम्मोहन होता है, आप जहां भी जाएंगे आपको कार्य में सफलता मिलती रहेगी। आप दर्शकों, इन सब छोटे छोटे टोटकों को आप पूर्ण विश्वास के साथ करें और टोटके ये जितने बताया मैंने, ये सब टोटके हैं। ये दैवी कृपा तो प्रदान कराते हैं, मगर आपने अपनी जबान खुली, बार बार लोगों को बताना प्रारंभ किया तो आपके लिए फायदा ना करेगा, जो करेगा उसके लिए फायदा करेगा। इसलिए कभी भी जब तक आपको पूर्ण लाभ ना मिल जाए, आप टोटके किसी के सामने रिवील नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं। बताने के लिए तो हम बैठे ही हैं, हम बताते ही हैं। हमारे जैसे कितने यूट्यूबर हैं, सभी बताते हैं टोटके हैं, बताने वालों की कमी नहीं है। मगर जो करते हैं हम खुद भी जब करते हैं तो हम यूट्यूब पे वो टोटके नहीं बताते जो मैं खुद करता हूं। इसलिए दर्शकों, जब तक लाभ नहीं हो जाता तब तक मैं बताता नहीं। ये सब जितने टोटके हमने बताया, ये हमारे अनुभूत टोटके हैं, हमने प्रयोग करके देखा है। जीवन में हर चीज, हर तरह की परेशानी आती है, कभी धन नहीं रुकता, तो कभी आर्थिक तंगी है, कभी शत्रु परेशान कर रहा है, तो कहीं कोई कैसी परेशानी है। इन सब परेशानियों के आने पर इन सब टोटकों को मैंने एक एक करके आजमाया है
आप करके देखें, आप स्वयं फिर हमको कमेंट में लिख कर देंगे कि वाकई गुरुजी ये टोटका बहुत अच्छा है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर अन्य टोटकों के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।